भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों 650 साल पहले भी उन लोगों ने परमात्मा के साथ में ऐसा ही किया, षड्यंत्र रचा, लेकिन उस समय भी वो सफल नहीं हो पाए और वर्तमान में भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। फिर कबीर जी को मार्ग से हटाने के लिए कई बार बदमाशों से मराने की योजना बनाई जो विफल रही। इसी प्रकार मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर भी परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान के सामने बोलने लगने लगे। सब ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी की हत्या की योजना कई बार बनाई। जैसे 2006 में करोथा कांड के माध्यम से गुरुदेव भगवान को समाप्त करने की योजना बनाई। फिर 2014 में काल प्रेरणा से गुरुदेव भगवान के परिवार को शामिल करके काल ने और इनको समाप्त करने की योजना बनवाई, परंतु असफल रहा। परंतु वे तो अमर पुरुष हैं, परंतु ये तो अमर पुरुष हैं, उनको कौन मार सकता था, इनको कौन मार सकता है, किसने मार दिया, किसकी औकात है। सब षड्यंत्र फैल हो गए तो सब काशी के पंडित काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है, हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देंगे। तो भाइयों और बहनों सभी लोगों ने इकट्ठा होके काजी ने मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया, मीटिंग करी। और ऐसी मीटिंगें ना जाने वर्तमान में संत रामपाल जी को मिटाने के लिए, इनके ज्ञान को मिटाने के लिए ये राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सदगुरु पंथ वाले, जय गुरु पंथ वाले काल प्रेरणा से ना जाने कितनी मीटिंगें कर चुके हैं पूरी संगत को बुलाकर। एक छोटी सी मीटिंग की जानकारी आपको स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सुनने को मिलेगी, सुनिए। अपने आत्मा समझदार को संकेत ही बहुत है। इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं ना, सतपुरुष के बारे में जानकारी, और इतना टोल जोड़ कर काल के मुंह में झोंक दिया, करोड़ों व्यक्ति फूंक दिए, इस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने, और अब बिना मानते। अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन सब ने मिलकर आगरा में। और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहां से सीडी ले गए, वो उन्होंने सीडी देखा और सबको वहां बुला लिया। 600 एकड़ जमीन किराए, पहली जनवरी की बात है 2012 में जनवरी में, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया। और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन, उत्तराखंड जमीन, करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका। अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताब न फूको इनने, जब रामपाल का करियो कि मैं करोगे थे। तुमने लिख रखी, तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ही ज्ञान दास तो पढ़ के सुनावा है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाऊं, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते हैं। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोल लूंगा। फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लेते इस पर बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द जनता में नहीं जा सकता इनका। ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कख भी नहीं पता, दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो इन्हों सोचे गुरुजी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्होंने पता ये काल के जाल में बांध दिए, तो कति गठड़ी बांध के धर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो।
हमारा भी सीडी देखो, उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।